गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ और उसके डोमेन रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, ये एक फंक्शन डिफाइन कब होता है और इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को बच्चों हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पे बेस हमारा ए होता है। ये फंक्शन लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, ये फंक्शन तब डिफाइंड होता है जबकि ए की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो। ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो, साथ ही साथ एक कंडीशन और होती है कि ए शुड नॉट इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी तो हो, लेकिन अगर ए की वैल्यू 1 है तो वहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। अच्छा, एक्स के बारे में हम क्या कहेंगे कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये डिफाइंड तब होता है कि जबकि एक्स हमारा 0 से बड़ा हो। अगर हमारा एक्स 0 से बड़ा है तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो हमारा डिफाइंड कहलाता है। अच्छा, अब आइए इसके ग्राफ के बारे में देखते हैं। तो चूंकि जिसका बेस जो है वो 0 से बड़ा है तो इसको अगर हम देखें तो 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए इसकी, ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, साथ ही साथ 1 इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, 1 इसमें ए की वैल्यू में शामिल नहीं होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि जो ए की वैल्यू होती है वो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, 0 से 1 और फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। यानी ए की वैल्यू 0 टू 1 में हो सकती है या ए की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी में हो सकती है। यानी बेस हमारा 0 से 1 आप ले सकते हैं या तो बेस को आप 1 टू इन्फिनिटी ले सकते हैं। तो सवाल उठा कि अगर हम बेस को 0 टू 1 लेंगे तो कैसा ग्राफ होगा, और अगर हम 1 टू इन्फिनिटी लेंगे तो कैसा ग्राफ होगा, इसको हम लोग आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और ग्राफ मैंने ड्रॉ किया कुछ इस तरह से। ये पॉइंट हमारा 1 0 है और ये हमारा वाई डैश एक्सिस है और इधर हमारा एक्स डैश एक्सिस है। तो इस टाइप का ग्राफ हमें मिल रहा है। तो सवाल उठा कि इस ग्राफ पे हमारे ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी, यानी ये होगा या ये होगा। तो हमारा जो ग्राफ है ये ग्राफ लॉग ऑफ एक्स के लिए है टू द बेस ए, और यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और इस टाइप का ग्राफ हमें मिल रहा है तो ये जो ग्राफ है ये किस तरह बिहेव कर रहा है। तो देखा जाए तो हमने 0 से स्टार्ट किया, एक्स की ये हम इधर एक्स को प्लॉट करेंगे, इधर हमारा एक्स आएगा और इस साइड में आपको y की वैल्यूज़ मिलेगी। y की वैल्यूज़ का मतलब हुआ हमें फंक्शन की वैल्यूज़ इधर y एक्सिस पे मिलेगी, चाहे वो पॉजिटिव y एक्सिस हो चाहे निगेटिव y एक्सिस हो। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हम जैसे ही x को 0 से 1 के बीच की वैल्यू ले रहे हैं x की, तो हमें फंक्शन की वैल्यू निगेटिव मिल रही है, नीचे की तरफ फंक्शन की वैल्यू मिल रही है निगेटिव। यानी अगर log x का ग्राफ है और a ग्रेटर देन 1 है और हमने x की वैल्यू यहाँ पे 0 टू 1 लिया, 0 टू 1 कोई भी वैल्यू हमने ले लिया, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो निगेटिव वैल्यू मिलेगी। यानी log x की वैल्यू निगेटिव मिलेगी व्हेन x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो हमें जो log की वैल्यू मिलेगी वो निगेटिव मिलेगी। 0 पे फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है, 0 पे ये देखिए ये अनडिफाइंड फंक्शन है। अच्छा, 1 पे क्या होगा, अगर x की वैल्यू 1 हो जाए, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, तो log x की वैल्यू हो जाती है
0, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि 1 पे ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कट कर रहा है, यानी फॉर x इज इक्वल्स टू 1 द फंक्शन दैट इज log x टू द बेस a गिव्स वैल्यू 0। और अगर हम x को और आगे बढ़ाएं मीन्स ग्रेटर देन 1 लें तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, log x पॉजिटिव वैल्यू देने लगता है और कंटिन्यूअसली इसकी वैल्यू इंक्रीज करती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा x हमारा 0 to 1 है, उस दशा में जो फंक्शन ऑफ x होगा वो निगेटिव वैल्यू होगा, यानी log x हमारा निगेटिव होगा। अगर x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है देन फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। तो ये टोटल समरी है कि अगर x 0 to 1 लाई कर रहा है तो fx हमारा निगेटिव होगा, x 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, और अगर x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अच्छा, ये चीज़ें तब आपको मिलेंगी, ये टोटल चीज़ें आपको तब मिलेंगी जबकि a हमारा ग्रेटर देन 0, a हमारा पॉजिटिव ग्रेटर देन 1, a हमारा ग्रेटर देन 1 हो। तो ये चीज़ें आपको तब मिलती हैं जब a हमारा ग्रेटर देन 1 होता है। अब आइए हम दूसरा ग्राफ देखते हैं जिसमें कि a की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 लाई कर रही है। 0 to 1 के बीच में अगर a लाई कर रहा है तो हमें फंक्शन कैसा मिलेगा, ग्राफ उसका कैसा मिलेगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए, तो फंक्शन हमारा है fx इज इक्वल्स टू log x टू द बेस a। ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये निगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये निगेटिव y एक्सिस, और ये ओरिजिन। अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमारा x ये log x टू द बेस a, ये जो फंक्शन है ये किस तरह बिहेव करेगा अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है, यानी a की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में आ रही है तो log x किस तरह बिहेव करेगा। तो इसका जो ग्राफ होता है बच्चों ये इस टाइप का होता है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इस टाइप का ग्राफ होता है, और ये पॉइंट होता है 1 0, यानी x की वैल्यू 0 अगर 1 के बीच में अगर है, अगर x की वैल्यू 0 to 1 है तो फंक्शन हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और कंटिन्यूसली फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करेगी, ये जो हाइट है कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगी, और 1 पे हमारा जो फंक्शन है log x ये वैल्यू अटेन करेगा 0, यानी फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी जब x की वैल्यू 1 होगी। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे x को ग्रेटर देन 1 वैल्यू देंगे, उस केस में फंक्शन की वैल्यू हमारी निगेटिव हो जाएगी। ग्राफ हमारा ग्राफ की जो वैल्यू मिलेगी, y की जो वैल्यू मिलेगी वो y x के निगेटिव डायरेक्शन में मिलेगी। तो कह सकते हैं कि log x की वैल्यू टू द बेस a ये पॉजिटिव मिलेगी अगर x 0 to 1 है। log x की वैल्यू हमारी log x की जो वैल्यू है ये हमारी 0 मिलेगी, जबकि x की वैल्यू ये 1 0, जबकि x की वैल्यू हमारी 1 है, और log x की वैल्यू टू द बेस a हम बात कर रहे हैं लेस देन 0 मिलेगी, निगेटिव वैल्यू होगा, जबकि x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 है, यानी लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू ये मिलेगी। तो ये हमारा ग्राफ था और ये हमारी रिस्पेक्टिव वैल्यू थी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। अब हम बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। तो पहले डोमेन की बात कर ले रहे हैं। डोमेन का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन x इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन f(x) इज डिफाइंड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी है,
उस केस में फॉर एवरी वैल्यू वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, यानी x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव वैल्यू है, उस केस में x की हर वैल्यू के लिए हमें फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो, चाहे निगेटिव हो। यानी x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए, इसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड होगा, यानी ये हमारा डोमेन होगा x इज़ ग्रेटर देन 0, यानी डोमेन ऑफ f जो होगा वो होगा 0 टू इन्फिनिटी। ये फंक्शन का डोमेन होगा log x का। अब अगर रेंज की बात कर लें तो रेंज ऑफ f का मतलब हमें फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल रही है। तो फंक्शन की वैल्यू आप जैसे देख रहे हैं, चाहे इसके पहले वाला जो ग्राफ था वो देखिए या ये जो ग्राफ है इसको देखिए, हमारे फंक्शन की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी टू इधर माइनस इन्फिनिटी। तो कह सकते हैं कि जो रियल नंबर है, टोटल रियल नंबर हमको एज ए रेंज मिलेगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं सब आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो रेंज ऑफ f हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर। तो log ऑफ x टू द बेस a, इसका डोमेन होता है 0 टू इन्फिनिटी और रेंज होता है सेट ऑफ रियल नंबर। एक बार इस रिजल्ट को हम लोग समराइज कर लेते हैं, देखते हैं कि फंक्शन किस तरह बिहेव करता है। log x जो फंक्शन है टू द बेस a, ये डिफाइंड तब होता है जबकि a की वैल्यू 0 से बड़ी हो और a जो है नॉट इक्वल टू 1 हो। तो ये पूरा जो a की वैल्यू है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, व्हेन a 0 से तो बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, और दूसरा तब जबकि a जो है वो 1 से बड़ा हो। तो अगर a 0 से बड़ा है 1 से छोटा है तो log x यानी फंक्शन किस तरह बिहेव करता है इसको देखते हैं। फॉर x ग्रेटर देन 0 log x टू द बेस a, ये निगेटिव वैल्यू अटेन करता है। फॉर x इक्वल टू 1 log x टू द बेस a 0 वैल्यू अटेन कर लेता है। और फॉर x लेस देन 0 फॉर x, इसको हम लिखेंगे ग्रेटर देन 1, फॉर x ग्रेटर देन 1 log x निगेटिव वैल्यू अटेन करता है, x इक्वल टू 1 पे log x 0 हो जाता है। और फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, यानी अगर 0 टू 1 अगर हमारा x है तो उस केस में log x हमारा पॉजिटिव वैल्यू अटेन करता है। ये आपका टोटल समरी है log x के लिए, जबकि हमारा a बिटवीन 0 टू 1 हो। और अगर हमारा a ग्रेटर देन 1 है यानी बेस हमारा 1 से बड़ा है, 2 3 4 10 ऐसे है, तो उस केस में हम बोलेंगे फॉर x ग्रेटर देन 1 log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन 0, फॉर x इक्वल टू 1 log x to the base a is equals to 0, and for x 0 to 1, for x lying between 0 to 1 log x is less than 0। तो ये आपका टोटल समरी है फंक्शन log x की। तो ये हमारा क्लास 11th के चैप्टर 2 का ये टॉपिक था जिसमें हम डिफरेंट ग्राफ को पढ़ रहे थे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का, और वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।